दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। आप अपने आस पड़ोस में ऐसे जुएरियों को देखे होंगे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जुआ खेलना नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि अपने घर की सारी संपत्ति, सारे हर चीज को वो बेच देता है, मतलब सारा खत्म हो जाता है, वो हार जाता है। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहता है कि ये मेरा आखिरी दाव है, मैंने कुछ गलतियां किया है, इसकी वजह से मैंने हारा है। और उसके बाद में क्या करता है, फिर अपने रिश्तेदारों से, और ऐसे रिश्तेदारों से जिनको कि इसके इसकी हरकत के बारे में उनको पता नहीं रहता है, ऐसे ऐसे लोगों से कर्ज लेता है। और अब तो क्या है कि बैंक से भी लोन ले लेते हैं लोग। उसके बाद में फिर जुआ खेलता है, दाव वहां पर लगाता है, फिर अपनी सारी संपत्ति को हार जाता है। और हारने के बाद भी फिर भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात रहता है कि मैंने यार एक गड़बड़ किया है, इसलिए मैंने हार गया है, अगली बार गड़बड़ नहीं करूंगा। लेकिन उसका हार का प्रमुख कारण तो उसका जुआ खेलना ही है। लेकिन यहाँ पर उसका दिमाग काम नहीं करता है, यहाँ पर इस बात को नहीं सोच पाता है। और उसी तरीके से कई कई सामान्य बुद्धि वाले लोग, और कई सामान्य बुद्धि वाले लोग ही नहीं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति जो कि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आती है। आज मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल का जो मुद्दा था वो बहुत दिनों से सोया हुआ था। लेकिन आपको बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल की मुद्दा सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और मैं अरविंद केजरीवाल की उस जुए की लत के बारे में आपको बताऊंगा। तो अब आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी जुआ कब खेले, कहाँ खेले? तो देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो जुआ है वो है राजनीति में सत्ता के प्रति लोलुप होना। हालांकि आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल इसमें अपवाद नहीं है, कि वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको कि सत्ता के प्रति वो इतने भूखे हैं, सत्ता का उनको लत लग गया है, सत्ता के प्रति उनका जो लालच है एकदम बढ़ गया है। ऐसा हाल सभी नेताओं का है। लेकिन अरविंद केजरीवाल में अलग बातें हैं जो कि बाकी नेताओं से उन्हें अलग करती है, कि सत्ता के लिए, सत्ता के साथ जो भोग विलास आता है, जो सुख सुविधाएं आता है, जो रौब आता है, वो सभी जब सत्ता से चले जाते हैं तो सब के सब चला जाता है, वो छिन जाता है। और ऐसे बहुत कम से नेता को आप देखे होंगे जो कि अफसोस करता है, जैसे कि सत्ता से अगर बाहर चला गया तो अफसोस करता है कि अरे यार, मेरा आलिशान घर चला गया, जिस आलिशान महल में मैं रहता था वो सब चला गया। बहुत कम ऐसे नेता को देखते होंगे। और आपको बता दूं कि बहुत, मतलब अधिकतर नेता ये सोचते हैं कि चलिए मैं सत्ता से बाहर हो गया तो जो मेरा रौब था, जो मेरा मतलब पावर था, वो चला गया है। लेकिन दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। सत्ता के साथ साथ जो सुख सुविधा आता है, जो भोग विलास आता है, वो उसके इतने आदी हो चुके हैं कि पूछिए मत। और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में एक अपवाद बनकर के आए थे। और उन्होंने बार बार जिक्र किया था कि मतलब चुनाव से पहले, कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो मैं अपने पेमेंट का 1/4 हिस्सा लूंगा। और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और सिक्योरिटी क्या चीज होती है, और फेजुल खर्ची जो होती है, इन सभी चीजों को मैं नहीं लूंगा, जो कि आम जनता के ऊपर प्रभाव डालता है, उन सभी चीजों को मैं नहीं लूंगा। और जैसे ही सत्ता में आए तो क्या कहकर आए थे कि मैं अपने पेमेंट का 1/4 हिस्सा लूंगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उनका पेमेंट 1 लाख रुपया होगा तो कितना लेंगे? 25,000 रुपये लेंगे। लेकिन कुछ महीने ही बीते नहीं कि उन्होंने अपने पेमेंट को सीधे 3 गुना बढ़ा लिए। मतलब कि अगर उनका पेमेंट 1 लाख रुपया होगा तो सीधे 3 लाख कर लिए। और आपको बता दूं कि अभी हमारे देश में विधानसभाओं में विधायकों का जो पेमेंट है वो सबसे ज्यादा दिल्ली में है। लेकिन वो क्या कह कर आए थे कि मैं सबसे कम पेमेंट लूंगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद में जस्ट उसका उल्टा काम कर दिए। और वो वहीं तक नहीं रुके। जितने भी सत्ता में लोग आए हैं तो ये बात सोचते हैं कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं महल में रहूंगा, और उससे महल को छोड़ने का गम होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल यहीं तक नहीं रुके, वो महल तक नहीं रुके, वो सीधे सीधे शीश महल बना लिए। ये फेजुल खर्ची के विरोध के नाम पर आए थे, लेकिन वो इतना ज्यादा फेजुल खर्ची किए कि आज तक कोई भी राजनेता, कोई भी मुख्यमंत्री इतना ज्यादा फेजुल खर्ची नहीं किया होगा। आपको बता दूं कि लाखों के पर्दे, करोड़ों के टाइल्स, और कम से कम तो लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का कमोड, और वैसा कमोड जो कि रिमोट से चलता है, मतलब ऑटोमेटिक। मतलब ये सुनकर भी हंसी आती है कि ऑटोमेटिक मतलब सारा काम वही कर देता होगा। और आपको बता दूं कि जो लाखों के जो पर्दे थे वो एकदम रिमोट कंट्रोल, रिमोट से पर्दा खुलेगा और रिमोट से पर्दा बंद होगा। इतना ज्यादा ऐशो आराम के लिए अपने लिए, मतलब जो था वो शीश महल बनवाए थे। तो सुख की इतनी लत लग गई है कि उसे भूल नहीं पा रहे हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं।
वो शीश महल उनके दिमाग में गूंज रहा है। और आपको बता दें कि वही शीश महल उनका हार का प्रमुख कारण बना। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो बस पंजाब में इकलौती सरकार बची है। और आपको बता दूं, आप इस चीज को इस तरीके से समझ लीजिए कि जब 2017 में जब चुनाव हो रहा था पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यह बात कहा था, ये बयान दिए थे कि आप बहुमत से हमें जिताइए, यहाँ का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। तो अब इतना कहना क्या था। और आपको बता दूं कि पंजाब के लोगों का वो स्वैग, पंजाब के लोगों का वो आत्मसम्मान, मतलब उनका मानना यह है कि हमारे राज्य में कोई अदर स्टेट का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, उनको पसंद नहीं है। तो इस चीज को अब जब वो बयान दे दिए तो इसके लिए इसके बाद में क्या हुआ, विरोध का लहर दौड़ गया और विपक्षी जो पार्टियां थी वो इस बातों को लपक लिए और वहां के लोगों को बताए कि देखिए आपके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो चुनाव हार गए, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा गम हुआ। अब 2022 में जब चुनाव होने वाला था तो इसी चीज को उठाए और ये बात बोले कि अगर आप मतलब वोट देकर के हमें जिताइएगा, मतलब बहुमत जीतेंगे, तो पहले ही तय कर दिया गया था कि भागवत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वहां के लोगों ने उन्हें वोट दिया और भागवत मान वहां के मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया। अब वो ये बात नहीं समझ पाते कि दिल्ली की जनता ने उन्हें ठुकराया है। और कोरोना महामारी के समय जब त्राहिमाम त्राहिमाम मचा था तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने घर के बाहर लोगों को समझाते थे कि लोगों का मदद कीजिए, पैसे को बचाइए, पानी को बचाइए, संभल कर चीजों का उपयोग कीजिए। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर के अंदर करोड़ों रुपए की चीजों को लगवा रहा था और यही हार का प्रमुख कारण बना। और अब यही हरकत तो पंजाब में कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पंजाब में भागवत मान की सरकार जरूर है, लेकिन बस वो कहने भर के लिए चीफ मिनिस्टर हैं। मुख्यमंत्री का पूरा दायित्व अरविंद केजरीवाल निभा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल वहां के सुपर मुख्यमंत्री हैं। सुपर सीएम कहें तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। और उनका वही हाल है जिस वक्त आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह की सरकार में सोनिया गांधी का पोजीशन था, ठीक वही पोजीशन भागवत मान की सरकार में अरविंद केजरीवाल का बन चुका है। और अब वो शीश महल के इतने आदी हो चुके हैं कि वो सुख सुविधा उपभोग विलास को भूल ही नहीं पा रहे हैं। और अब तो पंजाब में 2 एकड़ में शीश महल बनवा रहे हैं, मतलब कि वो सुख सुविधा उपभोग विलास को भूल नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं और वो भी सरकारी खर्चों पर बनवा रहे हैं। और अभी आपको बता दूं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो अपने घर के बाहर हेलीपैड बनवाए हैं। हेलीपैड का मतलब होता है हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरेगी और जहां आपको जाना है वहां आप जा सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जो कि पंजाब से गुजरात उनको जाना था, मतलब चुनाव प्रचार समझ लीजिए, मतलब कोई काम से इसी कारण से वो गए थे, वो भी हेलीकॉप्टर से गए थे। अब हेलीकॉप्टर से कोई चीफ मिनिस्टर जाए तो बात समझ में आता है, और अगर ऐसे ही जाएंगे तो लोग उनसे सवाल करेंगे। तो इसीलिए भागवत मान हेलीकॉप्टर से जाते हैं और उनके पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं उनके साथ में, और ये लोगों को मैसेज देते हैं कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल में तो उन्हें जाना था। अब समझिए कि वो सुख सुविधा के इतने आदी हो चुके हैं कि जहां जाएंगे हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे, मतलब जहां रहेंगे हमारे पास करोड़ों के कमोड होने चाहिए, लाखों के पर्दे होने चाहिए, जो कि रिमोट से हटाएं तो पर्दा हट जाए, रिमोट से करें तो पर्दा सट जाए। मतलब इतने सुख सुविधा को आदी हो चुके हैं। आप बताइए तो गुजरात में कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा काम पंजाब सरकार का है जो गुजरात गए बिना नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री को जाना जरूरी है, वो भी बहुत सारे इतने सारे संसाधनों की बर्बादी करके। ये बात सबको समझ में आता है। और आपको बता दो कि अभी पंजाब में बाढ़ आया हुआ है, जिसमें कि वहां के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और बहुत ज्यादा धन्य धान की हानि हुई है, मतलब नुकसान हुआ है। और आपको बता दूं कि हमारे पूरे देश में 4 से 5 ऐसे राज्य हैं जिनके ऊपर हैवी कर्ज है, उसमें पंजाब भी शामिल है। तो ये सब चीजों को छोड़कर पंजाब में जो शीश महल बनवा रहे हैं और वो भी सरकारी खर्चों पर, तो वहां की जनता की इस पर निगाहें हैं। और वहां की जनता की निगाहें इस बात पर भी है कि जब मतलब उनको मानना यह है कि हमारे राज्य में कोई गैर पंजाबी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, उनको बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पंजाबी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राज कौन कर रहा है, गैर पंजाबी। मतलब कि बस कहने मात्र के लिए भागवत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर वहां राज कौन कर रहा है, गैर पंजाबी कर रहा है। तो इस चीज पर भी वहां की जनता की निगाहें हैं और आने वाले समय में वहां की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको अभी से बता रहा हूं, प्रबल संभावना है, राजनीति में तो कोई भरोसा नहीं है लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। और प्रबल संभावना है कि 2027 में जब पंजाब में चुनाव होगा, मार्च 2027 में, और उसी के आसपास रिजल्ट आएगा, तो आप देख लीजिएगा
कि जो आम आदमी की सरकार है वो वहां से उखड़ जाएगी, और प्रबल संभावना है, ज्यादा संभावना है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार आएगी। और आपको बता दूं कि जब 2017 में जब पंजाब में केजरीवाल वहां से चुनाव हारे थे तो फुट फुट कर रोए थे, और उनके लोगों का ये कहना है कि वो जमीन पर लोट लोट कर रोए थे, जबकि उस वक्त पंजाब का मतलब पंजाब की सत्ता का स्वाद भी नहीं चखे थे, और उस समय दिल्ली में भी सत्ता थी। तो उसके बावजूद भी जब वहां से चुनाव हारे थे तो इतना बड़ा गम था। तो इस बार 2027 में जब वो चुनाव वहां से सत्ता से मतलब बाहर हो जाएंगे, तो एक तो कि वहां पंजाब की सत्ता का स्वाद चखे हैं, उसका दुख अलग, दिल्ली में सत्ता में थे उसका मतलब दुख अलग, और अभी जो पंजाब में 2 एकड़ में जो शीश महल बनवा रहे हैं और जब सत्ता से वो बाहर जाएंगे तो वो छिन जाएगा, उसका दुख अलग। मतलब कि आने वाले समय में केजरीवाल के लिए बहुत गंदा समय आने वाला है। और कहा जाता है कि केजरीवाल का हारने का प्रमुख कारण यही है कि भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा लगाव होना। और कहा जाता है कि जब कोई वस्तु का सुख आपके ऊपर हावी होता है तो आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर मतलब अरविंद केजरीवाल को पता नहीं ये वस्तु का मतलब सुख है वो कहां से उनके अंदर जागृत हो गया, और यही उनका हार का प्रमुख कारण बना। अगर उनके अंदर वस्तु का जो सुख सुविधा का जो लोभ है अगर उनके ऊपर हावी नहीं होता तो शायद आज दिल्ली में भी उनकी सत्ता बरकरार रहती और पंजाब में उनकी सत्ता जाने की स्थिति में नहीं आती। एक चीज और आपको बता दूं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नहीं हैं जो कि सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग आपको बता दूं कि राजीव गांधी जो थे वो भी सत्ता का दुरुपयोग करके अपने निजी काम के लिए हेलीकॉप्टर से गए थे, और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनका विरोध किया था। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि वही विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने निजी काम के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तो उनको ये बात याद दिलाया गया कि आप जिस वक्त जब राजीव गांधी अपने निजी काम से जब हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो आपने बोला था, तो जब उनको याद दिलाया गया तो रुक गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे ढीठ नेता हैं जो कि किसी कहने पर भी नहीं सुनते। किसी कहने पर क्या, वहां की आम जनता उन्होंने ये बात बताया कि तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो। दिल्ली की आम जनता ने उन्हें ये बात बताया कि तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो। क्या क्या कहकर आए थे कि अपने पेमेंट का 1/4 हिस्सा लूंगा, जबकि पेमेंट को तुम 3 गुना बढ़ा लिए। और क्या कहे थे कि फिजूल खर्ची वगैरह नहीं करूंगा जो कि जनता के ऊपर बोझ डालता है, और तुम जनता के पैसे को इस तरीके से उड़ा रहे हो, और अब वही हाल पंजाब में कर रहे हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें हराया हूं। अब मतलब कि अपनी सुख सुविधा अपने भोग विलास भोगने के चक्कर में भागवत मान के भी वाट लगा रहे हैं। और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल सुख सुविधा के इतने बड़े आशिक हो गए हैं, मतलब इतना वो लालची हो गए हैं सुख सुविधा के, कि जब वो जेल गए थे तो वो जेल में रहकर सरकार चलाने की बात कर रहे थे। जबकि जब लालू प्रसाद यादव के ऊपर जब आरोप लगता है और जब जेल जाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और अपने मतलब मुख्यमंत्री पद पर राबड़ी देवी जी को बैठा देते हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके ऊपर जब आरोप लगता है और जब जेल जाते हैं तो भी पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ऐसे नेता हैं, इतने बड़े आशिक हो गए थे भोग विलास के सुख सुविधा के, क्या बताएं। और उन्हें जेल से रहकर सरकार चलाने की बात कही थी और नारा दिए थे कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, मतलब इसी तरह का कोई नारा था, वो नारा दिए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का हार का प्रमुख कारण बनने वाला है आने वाले चुनाव में। तो दोस्तों ये जानकारी एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।